अगर आप लोग ग्लोबल मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो ग्लोबल मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां के बैंक्स कोलैप्स कर जा रहे हैं। अगर आप ग्लोबल मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो ग्लोबल मार्केट में यूएसए में 3 बैंक्स कोलैप्स हो चुके हैं और वहीं पर अगर स्विट्जरलैंड की बात करूं तो स्विट्जरलैंड से भी खबर आ रही है कि क्रेडिट स्विस कोलैप्स करने वाला है। और वहीं पर अगर मैं ओवरऑल बैंकिंग की इंडस्ट्री की बात करूं तो ओवरऑल अराउंड द ग्लोब जो बैंकिंग की इंडस्ट्री है वहां पर भी 10 से 12% तक का डाउनफॉल देखने को मिला है। और क्रेडिट स्विस के कोलैप्स करने की रिपोर्ट आने के बाद से तो मार्केट में हलचल और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड का सबसे बड़े बैंकों में से एक है और अगर ये बैंक कोलैप्स कर जाता है ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ही डेंजरस इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर आप करंट लेवल पर देखेंगे तो डॉ जोन्स का जो मार्केट है वहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिली है। अगर आप वॉल स्ट्रीट मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स की प्राइस और खासकर बैंक्स के शेयर्स की प्राइस भी बहुत ज्यादा तेजी से गिरते जा रही है। और जब ग्लोबल मार्केट में इतना बड़ा इवेंट होता है तब इस चीज का इंपैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता है। और जैसे कि आप लोग इंडिया के स्टॉक मार्केट को भी देख सकते हैं, पिछले एक हफ्ते से इंडिया का स्टॉक मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मार्केट की सिचुएशन खराब होने वाली है। और साल 2022 के एंड में जो कहा जा रहा था कि 2023 में स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े बड़े क्रैश आने वाले हैं और यहाँ पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लॉसेस होंगे। तो क्या ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पर आपके लॉसेस बढ़ने वाले हैं? क्या आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या मार्केट में मंदी आने वाली है? हर एक चीज के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको जानना है कि यूएसए के मार्केट में सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और द रिपब्लिक बैंक, इन तीनों बैंक्स का क्रैश कैसे हुआ, क्यों कोलैप्स हुए, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि आखिर क्रेडिट स्विस बैंक कोलैप्स कैसे हुआ। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मार्केट में बैंकिंग्स का क्या हाल है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मार्केट में लिक्विडिटी के कम होने की वजह से 3 बैंक्स को बंद कर दिया गया था और इसीलिए बैंकिंग के सेक्टर में बहुत बड़ा कोलैप्स आया था। और मार्केट में फैली हुई इसी कम लिक्विडिटी को कंट्रोल में लाने के लिए क्रेडिट स्विस बैंक के पास से हेल्प ली गई थी और यहाँ पर क्रेडिट स्विस बैंक ने काफी हद तक इन बैंक्स की मदद की लिक्विडिटी को कम करने के लिए। लेकिन एक टाइम पर सिचुएशन ऐसी आई कि क्रेडिट स्विस बैंक की लिक्विडिटी भी कम होने लगी और इसकी वजह से क्रेडिट स्विस बैंक भी कोलैप्स कर गया। देखो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जितने भी बैंक्स कोलैप्स हुए हैं वो एक्चुअली कोलैप्स नहीं हुए हैं। उन सारे बैंक में कैश करेंसी के इश्यूज हो रहे थे और यहाँ पर फैक्ट की बात ये थी कि उन बैंक्स में लिक्विडिटी नहीं थी तो गवर्नमेंट ने उन बैंक्स को कंट्रोल में ले लिया। अगर किसी के फंड्स उन बैंक्स में अटक गए हैं तो यहाँ पर उनके फंड्स सेफ हैं। जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट होती है वैसे ही उनके फंड्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन ऐसे ही रही तो मार्केट में बहुत ही ज्यादा पैनिक की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि बैंकिंग का जो सेक्टर होता है वो हर एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए एज अ ब्लड काम करता है। अगर बैंकिंग का सेक्टर कोलैप्स कर जाता है तो यहाँ पर इकोनॉमी पूरी की पूरी कोलैप्स कर जाती है। तो करंटली मार्केट में जितने भी बैंक्स हैं ये सारे के सारे बैंक्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और अगर वहीं पर इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी में बैंकिंग के सेक्टर में इस चीज का कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है वो अलग तरीके से काम करता है। यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं जिनकी वजह से इंडिया के स्टॉक मार्केट पर इस चीज का मेजर इंपैक्ट हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप बैंक्स के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको भारी गिरावट देखने को मिल सकती है और आईटी सेक्टर की कंपनीज में भी आपको बहुत ज्यादा भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि आईटी सेक्टर का जो मेजर बिजनेस है वो ग्लोबल मार्केट से ही आता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा रेवेन्यूज भी इसकी वजह से ही जनरेट होते हैं। तो इन्हीं दो मेजर सेक्टर्स पर ग्लोबल मार्केट का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या इस सिचुएशन को देखकर लगता है कि मंदी आने वाली है, मतलब मार्केट में स्लो डाउन आ सकता है, क्या ऐसा लगता है? तो इस क्वेश्चन पर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर मार्केट में सिचुएशन जो है वो बेटर नहीं होती है तो आने वाले टाइम पीरियड में यहाँ पर मार्केट में रिसेशन भी आ सकता है और मार्केट बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स कर सकता है। लेकिन अगर आप लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट पर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन सारी चीजों से इंडिया के मार्केट को कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इंडिया के स्टॉक मार्केट पर इस चीज का कोई इंपैक्ट पड़ेगा तो कुछ सेलेक्टेड शेयर्स होंगे, कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स होंगे जहां पर उन कंपनीज के शेयर्स या उन सेक्टर के शेयर्स गिरेंगे। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।